जब हम ये मान लेते हैं कि दूसरों के अनुभव मेरे जीवन में एकदम सटीक व्यवहार रूप से कार्य करेंगे, तो ये ऐसा ही है जैसा कि आसमान में देखते हुए कहते हैं कि यही तो है कि हर शब्द का एक मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे हम परंपराओं की बात करते हैं, हम भविष्यवाणियों की बात करते हैं, हम अपने कर्तव्यों की बात करते हैं, हमारे द्वारा जो कहे शब्दों की हम दृढ़ता से, हम सत्य कहकर हम इनके ऊपर बात कर सकते हैं। और हम कई बार ये भी बोल देते हैं कि जो मैंने कहा एकदम ट्रुथ है, इसमें कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, तो हम इस पे भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी बातें हैं हम कर सकते हैं, है ना। क्या फिर भी हम जानते हैं कि हमारे द्वारा कही हुई बातें पूरी तरह से सच हो, हैं? आप एक पॉइंट को, एक छोटे से दिमाग से निकला हुआ एक बिंदु, और वहाँ से आप ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो कही गई बात एकदम सटीक और स्पष्ट वही करती है जो एक सामान्य से अधिक। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो भी एक ह्यूमन ब्रेन के द्वारा कही हुई थिंकिंग, लॉजिक, ब्रेन्स, या फिर हम कहें टिप्पणियाँ, तर्क, ये सभी उतने ही हैं जैसे कि एक छोटा सा बच्चा मम्मी मम्मी बोलता है लेकिन स्पष्ट नहीं बोलता, और फिर उसको हम समझते हैं शायद ये कह रहा होगा, शायद इसके मीनिंग ये हो सकते हैं, ऐसे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, समझते हैं कि ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। उसी प्रकार कोई भी बड़े प्रश्न को या कोई भी बड़े प्रश्न को उत्तर करते समय मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि ये सच है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर आपको मेरी बात में थोड़ी बहुत लॉयल्टी, ट्रुथ लगे, सच लगे, तो आप इसे ऐसे ही एक्सेप्ट मत करो। लॉर्ड बुद्धा ने भी कहा था, मेरी बात ऐसे ही न मानो, मेरी बात ऐसे ही न मानो कि फूल खिलता है और तुमने मान लिया। मैंने कहा फूल खुशबू देता है और तुमने मान लिया, ऐसे न मानो। तुम्हारे अनुभव में, तुम्हारी नासिका के उन पोर्स में रिसेप्टर्स ने जब तक ये चीज़ ग्रहण नहीं की, जब तक ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की, जब तक ये चीज़ें आपने देखी नहीं, महसूस नहीं कहीं, तभी तक इसे सच ना मानो। अब यहाँ प्रश्न ये भी उठता है, क्या जीवन के सारे बिंदु अनुभव किए जा सकते हैं? आंसर है नहीं। तो फिर हम क्या करें? तो फिर हम क्या करें कि कैसे ये चीज़ें को हम फेस कर सकते हैं? हर अनुभव हम अगर सभी लोगों से सीखने बैठे तो हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है? जब ब्रेन के अंदर बहुत सारे जब क्वेश्चन आने लगे हैं, तो मैं टेक्निक फॉलो करता हूँ, वही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। ऑलवेज जब क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिले, और जब आंसर्स नहीं मिले, तो आप शांति से एक स्यूटेबल प्लेस पर, एक ऐसे प्लेस पर जहाँ नॉइज़ कम हो, जिस नॉइज़ को आप शांत करने वाले हो वहाँ वह नॉइज़ ना हो, ध्वनियाँ ना हो, कौतूहल ना हो, विचार अविचार, आसक्ति शाक्ति ये ना हो। क्योंकि जिस चीज़ से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वहीं बैठकर, वहीं उन्हीं में रहकर अगर इस चीज़ पे काम करेंगे, तो ये संभव है कि उससे आप बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसे ही एक चंचल मन का व्यक्ति शोरगुल से बाहर निकल आया, कह रहा है यहाँ शादी हो रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही, मेरा मन विचलित हो रहा है। वहाँ से वो निकल आया। अब वो बैठा, फिर भी उसका मन विचलित है, वो सोच रहा अब ये क्या है। एक्चुअली उसके अंदर के जो विचार हैं, उसके अंदर के जो थॉट्स हैं, वो पूरी तरह से अशांत हैं, और इन्हें शांत करने का कोई माध्यम नहीं है बाहर से। आप कहें कि मैं दिस मेडिसिन को यूज़ कर लेता हूँ,
इसको यूज़ कर लेता हूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा, ये संभव ही नहीं है। विचलन किसी बाहरी चीज़ के लेने से संभव नहीं है। लॉर्ड बुद्धा ने कहा था कि अपो दीपो भव, है ना। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, ये शब्द मेरे नहीं हैं, मैं शून्य का एक हिस्सा भी नहीं। देयर इज थिंग ह्यूमन बीइंग सैड, मैं बहुत जानता हूं, मुझे बहुत कुछ आता है। इज इट ट्रू? ऑफ कोर्स नॉट। जिसको आता है वो कभी भी अपने आप को शो ऑफ नहीं करेगा। और रही बात अपने द्वारा कही हुए शब्दों की, तो एक आदमी वो वही कहता है जो उसके अनुभव में है, दिखता वही है उसके शब्दों में जो उसने सीखा है। और अगर कुछ और अगर लग रहा है कि इसके अनुभव से, इसकी एज से बड़ा है, तो समझ जाइए कि उसने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। दावा नहीं कर रहा हो तो समझ जाइए कि ये ऑनेस्ट हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये सच हो भी सकता है और नहीं भी। सबसे पहले आप सच और झूठ में भेद करना छोड़ दीजिए। सच क्या है और झूठ क्या है, ट्रूथ एंड फॉल्स, फेथ एंड लव, ये सब केवल शब्द हैं